हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो बाव लिंग पूरी तरह से हार जाता है और उसके बाद वो बाव फैमिली का एड्रेस हमारे बाइसा से फाइट करने के लिए उसके फैमिली की तरफ से एक और बंदे को भेजता है और उसका नाम बाव मिंग होता है। और इसे देखने के बाद ये रेफरी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये बाव फैमिली को पूरी तरह फट गए है ये बाई फैमिली के एंसेस्टर की वजह से, इसीलिए वो बाव फैमिली ने हमारा 500 बड़े फैमिली से काफी सारे पैसे भी दिए हुए और उसके साथ साथ इतना खतरनाक बाव मिंग को वापस भी बुलाया गया। और मैंने ये बाव मिंग के बारे में ये सुना था कि ये बंदा जाकर गोस्वामी के अंदर पूरी तरह से कल्टिवेट करता रहा काफी सालों के लिए, इसके वजह से इस बंदे की बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड बन चुकी है। इसीलिए हम जब इसका आसपास जाएंगे तब हमें भी काफी ज्यादा टन लगने लगी। और इसे देखने के बाद ये भाई साहब ने मनी में सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि वो बावलिंग को हराने के बाद जरूर मेरे साथ फाइट करने के लिए वो बावसिया ने आएगा, पर मेरे साथ फाइट करने के लिए ये अजीब सा बंदा आ गया। अगर ऐसी बात तो मुझे भी थोड़ा बहुत अपना वीकनेस दिखाना पड़ेगा, वरना वो बावसियन कभी भी मेरे साथ फाइट करने के लिए बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो बावसियन बड़ा कमीना है और उसके साथ साथ उससे भी बड़ा काशिश बंदा है। ये वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी हम देखते हैं वो बामिंग अपना एक टेक्निक को यूज करके हमारा बाइसा के चारों ओर से घूमने लगता है काफी तेज से। और ये टेक्निक को देखने के तुरंत बाद वो 500 बड़े फैमिली के एक बंदा चिल्लाने लगता है कि अरे बाप रे ये बंदा तो पूरी तरह डिसअपियर हो गया। ये देखने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है नहीं नहीं वो डिसअपियर नहीं हुआ है बल्कि वो काफी तेजी से घूम रहा है। और मुझे इस टेक्निक के बारे में भी अच्छी तरह से पता है, इस टेक्निक का नाम शैडो घोस्ट टेक्निक है। और इस टेक्निक को देखने के बाद तब हम बाइसा की तरफ देखते वो चिल्ला तो बोला होता अरे बाप रे किस तरह का टेक्निक है, मुझे तुम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हो। ये बोलने के बाद हमारा बाइसा अपने मनी मन सोचने लगता है कि अरे ये तो नल्ला सा क्विक मूवमेंट टेक्निक है। मेरे पिछली जिंदगी में गार्डन के अंदर एक छोटा बच्चा भी इस बंदे से काफी तेज से इस टेक्निक को परफॉर्म करता था। और इस बेकार को टेक्निक को देखने के बाद मुझे मन कर रहा है कि जाकर इस बंदे को और टेक्निक को दोनों को पूरी तरह से तोड़ के रख दूं, पर ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वरना वो बावशन बिल्कुल ही मेरे से फाइट करने बाहर बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। ये वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहे होता, तभी हम देखते हैं बामी एक तलवार लेता, लेने के तुरंत बाद हमारा बाइसा के ऊपर जोरदार अटैक कर देता, पर इसे देखने के तुरंत बाद हमारा बाइसा थोड़ा पीछे मुड़ जाता है। इसके वजह से हमारा बाइसा को छोटा सा ही कट लग जाता है। इसे देखने के तुरंत बाद ये बाविंग पूरी तरह से खुश होकर बोला हुआ था कि ये से उस बुढ़ा को पूरी तरह जान से मार डालो। और ये सुने एक बार उस बाविंग को अंदर काफी ज्यादा जोश बढ़ जाती है। इसके वजह से अपना तलवार को लेकर हमारा बाइसा के काफी सारे प्लेसेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये सारे अटैक को देखने के बाद हमारा बाइसा थोड़ा ही मूवमेंट करके वो सारे अटैक को थोड़ा करके डार्क कर रहा होता है। और इसे देखने के बाद खुश होते हुए बाव फैमिली का पेड्रेस बोल रहा होता है हाँ मेरे प्लान पहले तो इधर उधर तो हो गए थोड़ा बहुत, पर ऐसा लग रहा है इस बुढ़ाओ के ऊपर भी वो पॉइजन का इफेक्ट हो गया, तो इसीलिए वो बिल्कुल ही डाज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बुढ़ाओ भी वो सारे बुढ़ाओ की तरह जल्दी मर जाएगा और मेरा प्लान पूरी तरह सक्सेस हो जाएगा। ये सुनने पर उसके बाजू वाला बंदा बोल रहा होता कि मुझे पहले ही यही पता है कि हमारा बाव फैमिली का अभी एक महान वॉरियर के साथ एक महान स्ट्रेटेजिस्ट भी है। तब वहीं पे वो बाव फैमिली का दूसरा एलर बोल रहा होता है कि बामिंग तुम वहां पर क्या कर रहे हो, उस बंदे के साथ टाइम पास करना बंद करके उसे अभी जान से मार डालो। ये सुनने के बाद बामिंग अपने मनी में सोचने लगता है बुढ़ाओ का क्या ऐसा बोलना काफी ज्यादा आसान है, पर ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना तेज से मूव करने की वजह से मेरे अंदर की काफी सारी एनर्जी काफी जल्दी खत्म हुए जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये नहीं है, बल्कि मेरे सबसे पहले अटैक इस बंदे को जान से मारना चाहिए था, या तो इसके कल्टीवेशन को पूरी तरह से क्रिपल करने चाहिए था, पर इसने आसानी से डाज करके थोड़ा ही कटला हुआ है अपने बॉडी के ऊपर। इसे देखने के बाद मुझे ये लगा था कि ये इस बंदे की लकी वजह से ऐसा हुआ, पर अब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये जानबूझ के ऐसा डाज किया जा रहा है। अगर ऐसी बात तो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, मैं अपना पूरा एनर्जी यूज करके इस बंदे को एक जोरदार फाइनल अटैक कर देता हूँ, वो भी इसके पीछे की तरफ। सोचने तुरंत बाद वो बंदा हमारे बाइसा के ऊपर अटैक कर भी देता है, पर इसे देखने तुरंत बाद हमारा बाइसा बोलने लगता है कि ये देखो भाई यहाँ पर जमीन पर एक गोल्डन सिक्का पड़ा हुआ है, ये बोल के झुक जाता है नीचे की तरफ। इसके वजह से हमारा बाइसा के पीठ जाकर उस बंदे के फेस के ऊपर लग जाती है, इसके वजह से वही पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाइसा बोलने लगता है वही माँ तुम मेरे पीछे से अटैक कर रहे थे, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला, आज तो मेरे लक मेरे साथ था, वरना ये बंदा आकर मुझे पीछे से आकर जान से ही मार डालता। और ये देखने के बाद रेफरी चिल्ला के बोला हुआ था कि ये बाव फैमिली का बाविंग पूरी तरह से बेहोश हो गए, तो इसलिए इस राउंड का विनर और कोई नहीं बल्कि बाई फैमिली का एंसेस्टर ही है। और ये देखने तुरंत बाद ये बाविंग अपने मुंह के अंदर की पानी पूरी तरह से टूक देता है। इसके बाद बोलने लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले हमारा बंदा जीत रहा था। और इसके बाद ये बाविंग को देखकर बोला हुआ था कि तुम कचरे के क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये छोटा टक्कर की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से बेहोश होने की। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और तभी हमारा भाई साहब बोलने लगता है कि मैंने पहले भी बोला था कि तुम्हारा बाव फैमिली ने लिया और तुम्हारा बाव फैमिली के कंटेंट भी सारे न ले, इसीलिए उस बंदे ने मेरे अटैक करने से पहले पूरी तरह से बेहोश हो गए। तो इसलिए बाव फैमिली का पेट्रियस तुम तुरंत ही अपने फैमिली की तरफ से तीसरे बंदे को मेरे साथ फाइट करने के लिए तुरंत ही भेजो, क्योंकि मुझे तेरे जैसे नल्ले फैमिली के साथ फाइट करने के कुछ ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए जल्दी भेजो। ये बोलने के बाद हमारा भाई साहब अपने मनी मन सोचने लगता है वो बंदे आसानी से ये लकी वजह से बिल्कुल भी बेहोश नहीं होगा, बल्कि ये प्लान अटैक था, क्योंकि मैंने अपना पूरा एनर्जी को मेरे कमरे के पीछे की तरफ सिर्फ एक ही पॉइंट पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करके उस बंदे के आंखों पर पॉइंट पर अटैक किया था, इसीलिए सिर्फ इसीलिए उस बंदे ने पूरी तरह से बेहोश हो गया, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। और ये सारे बात सुनने के बाद ये बागी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से
चिल्लाते बोला होता है बुढ़ा तू इतना भी ज्यादा उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बाव फैमिली अभी तक हारा नहीं, क्योंकि हमारा बाव फैमिली के पास और भी एक तीसरा बंदा है, तो इसीलिए वो बंदा आकर तुम्हारा फाड़ के रख देगा पूरी तरह से। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है हाँ हाँ मैं भी उसी बंदे का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी मैं तुम्हारा बाव फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद हमारा भाई साहब ने मन ही मन सोचने लगता है कि यस यस ब्रो मैं उसी बंदे का वेट कर रहा हूँ, मुझे पूरे यकीन है वो तीसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि बावशियान होगा। ये वहाँ पर खड़े होकर सब सोच ही रहे होते, तभी हम देखे कमरा के अंदर से उस बावशियान फाइनली बाहर आ जाता है। इसे देखने तुरंत बाद भाई साहब ने मन ही मन सोचने लगता है कि यस ये कमीना इतना नाटक करने के बाद मेरे सामने फाइनली आ ही गया, अब मुझे ये नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं। और तभी हम बावयिंग की तरफ देखते, वो बावशियान से बोला होता है सर प्लीज मुझे माफ कर दिया, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा था आपको डिस्टर्ब करने के अलावा। ये सुनने के बाद बावशियान बोलने लगते ठीक है पेटेज आपको मेरे से माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, और बुढ़ाओ अगर हम तुम्हारे बारे में बात करते तुमने मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दिया है, तो इसीलिए मैं अपना पूरा एनर्जी यूज करके तुम्हें ये के अटैक में जान से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद रेफरी बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तुम दोनों के बीच ये फाइनल मैच अभी शुरू हो गया है। और ये बात सुनने के तुरंत बाद ये बावशियान अपना पूरा एनर्जी यूज करके एक जोरदार अटैक बाइसा की तरफ कर देता है, और तभी हम देखते वो अटैक इसी बुढ़ाओ के पास से जाकर सीधा बाइसा की तरफ बनने लगता है। और तभी हम देखते हमारा बाइसा तुरंत ही अपना पेंडेंट को बाहर निकाल लेता है, और ऐसा करने के तुरंत बाद ये बाव फैमिली के बाविंग पूरी तरह चौक जाते हैं, उसके साथ साथ 500 बड़े फैमिली के सारे लोग पूरी तरह चौक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाइसा अपने फेस के ऊपर के मास्क को पूरी तरह से निकाल चुका होता है। इसके साथ साथ ही हमारा चुटकू भी बाहर आकर वो सारे अटैक को पूरी तरह से एक ही बार में निकल चुका होता है। और उतना ही नहीं बल्कि हमारा बाइसा के पीछे हमारा पिज्जा टीम के सारे मेंबर्स भी आ चुके होते हैं, और वो भी अपना मास्क निकाल चुके होते हैं। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो बावशियान को देखकर बोला होता है कि ओके ब्रो हम दोनों को मिलकर काफी दिन हो गए, और मैंने ये सुना था कि इन्हीं दिनों के अंदर तुमने वो डेलिकेसी क्लब का पूरी तरह से प्रेसिडेंट भी बन गए, और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हम सारे लोग तुम्हारे अच्छी दोस्त है, तो इसीलिए तुमको हमें पार्टी तो देना पड़ता है। और इसका असली चेहरा देखने के बाद ये बाविंग चिल्लाते बोला होता है तुम बाई फैमिली का बाइसा हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके साथ साथ तुम्हारे सारे दोस्त को पहले ही पॉइजन दिया गया है, इसके वजह से वो पूरी तरह से बेहोश हो गए थे, पर वो सारे लोग अब अच्छी तरह से कैसे खड़ा हो पा रहे हैं। उसके साथ साथ वो पॉइजनस का असर ये सारे लोगों पर कैसे नहीं हुआ। ये सुनने के बाद फेंगशिया बोलने लगते हैं कि क्या तुम उसी पॉइजन के बारे में बात कर रहे हो, तो जिस पॉइजन को तुमने बाई फैमिली के वेल्स में मिलाया था वो इतना नल्ला पॉइजन था कि इसके वजह से मैं इसका एंटीडोट एक ही मिनट के अंदर बनाया था, और बना के फिर से उसी वेल में मिलाया था, इसके वजह से किसी को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तब ये जन भी बोलने लगते हैं अब तो तुम्हें समझ आ गया कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं पॉइजन होने का। ये सुनने के बाद हंसते हुए बावशियान बोला होता है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पहले ये लगा था कि तुम लोगों को जान से मारने के लिए मुझे ही तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और बुद्धू पीपल हो, तो इसलिए तुम लोग तुम्हारे मौत को यानी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके हो। इसके वजह से तुम लोगों का काफी ज्यादा शुक्रिया गैस, और मैं इसके वजह से मैं तुम लोगों को इतना तड़पा कर नहीं मारूंगा, बल्कि एक ही अटैक में जान से मार डालूंगा। ये बोलने के बाद अपने बाव फैमिली के सारे गार्ड्स को उसके साथ साथ ही अपना डेलिकेसी सोसाइटी के सारे मेंबर्स को वहां पर बुला लेते हैं, और वहां पर वो सारे लोग आने तुरंत बाद बाइसा को और सारे मेंबर्स को अटैक करने के लिए उसकी तरफ काफी तेज से बने लगता है। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आते है एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।